नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए यहाँ पर हम जो है कारक प्रकरण को, जैसा कि हमने कल से पढ़ना शुरुआत किया है, तो कारक प्रकरण पे हमने कुछ चर्चाएं की है। जैसा कि कारक शब्द की निष्पत्ति कैसे हुई, क्रिय धातु और प्रत्यय से हुई है। कारक कहते किसे हैं? क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक की संख्या कितनी है? संस्कृत में कारक की संख्या 6 है। कर्ता कर्म करणम, कर्ता कर्म जाकरणम संप्रदानम तथोचा अपादानादित्य इत्याहो कारकाणि घट। इसके बाद हमने आपको बताया था कारक के चिन्ह। कारक के जो चिन्ह होते हैं, कर्ता का कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान के लिए संप्रदान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की रारे री, और अधिकरण में पर संबंध हे हो अरे अबे आदि। इस तरह से हमने कल आपसे चर्चा की थी। आइए आज हम जो है प्रथमा विभक्ति और स्वतंत्र कर्ता एक सूत्र है जिसे हम पढ़ेंगे। स्वतंत्र कर्ता, क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाए वही क्या होता है? कर्ता होता है। यह सूत्र जो है कर्त संज्ञा करने वाला संज्ञा सूत्र है। जैसे मोहन पठति, यहाँ पर जो है मोहन क्या है? मोहन पठन क्रिया करने में स्वतंत्रेण विभिन्नतः, यानी कि पूरी तरह से स्वतंत्र है, अतः मोहन क्या है? कर्ता है। तो स्वतंत्रता कर्ता सूत्र आपको ये बताता है कि क्रिया को करने में जो सबसे ज़्यादा स्वतंत्र होता है वही कर्ता होता है। और वाक्य में कर्ता की स्थिति के अनुसार संस्कृत में वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। वाक्य का पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। कर्तृवाच्य में मोहन पुस्तकम पठति, यहाँ कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता में प्रथमा व्यक्ति होती है। कर्मवाच्य में मोहनेन पुस्तकम पठ्यते, यहाँ कर्म की प्रधानता होती है और कर्ता में जो है तृतीया विभक्ति होती है। इसके बाद है भाववाच्य, रामेण भूयते, यहाँ भाव क्रिया की प्रधानता होती है और कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। यहाँ जो है परीक्षाओं में आपके लिए याद करने चीज़ के लिए जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे हैं। जैसे वाक्य में जो है वाक्य में कर्ता की स्थिति के अनुसार संस्कृत में वाक्य कितने भेद होते हैं? तो आप लिखेंगे 3, कर्तृवाच्य, कर्तावाच्य और भाववाच्य। इसके बाद जो है आपसे यहाँ क्वेश्चन एक ये बन सकता है कि कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रथमा विभक्ति। और कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। भाववाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति। ये चीज़ें जो है परीक्षाओं में बहुत ज़्यादातर हमने पूछी गई हैं। एक सूत्र दिया गया है, लिंग प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यानी कि प्रातिपदिकार्थ पदिक धातुओं और लिंग परिमाण वचन मात्र इन सबके योग में जो है प्रथमा व्यक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिक का अर्थ है कि किसी शब्द का उच्चारण करने पर मस्तिष्क में अगर अर्थ का भाव आ जाता है तो वह जो है प्रातिपदिक होता है। प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र के आधिक्य में, परिमाण मात्र के आधिक्य में तथा वचन मात्र के आधिक्य में प्रथमा विभक्ति होती है। किसी प्रातिपदिक के उच्चारण में स्वार्थ, रव्य, लिंग, संख्या और कारक, इन पांचों में जिनका ज्ञान निश्चित रूप से न हो उसे प्रातिपदिक कहते हैं। जैसे कि उच्चई, निश्चयी, कृष्णा, श्री, ज्ञानम। तो इस तरह से जो है, और लिंग मात्र में लिंग मात्राधिक्य प्रथमा, जिन शब्दों के लिंग निश्चित नहीं होते हैं उन शब्दों से लिंग मात्र की अधिकता में जो है प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे कि तटः, तटी, तटम। तटः क्या है? पुल्लिंग है, तटी स्त्रीलिंग है और तटम क्या है? नपुंसकलिंग है। परिमाण मात्रे, परिमाण का मतलब है कि परिमाप, यानी कि माप तौल की मात्रा का बोध कराने वाले वस्तुओं की योग में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे द्रोणो ब्रूहि, मुट्ठी भर चावल। वचन मात्रे प्रथमा, वचन अर्थात जो है संख्या का बोध कराने के लिए भी प्रथमा विभक्ति प्रयोग होता है। जैसे कि एकः, द्वौ, बहवः। संबोधने चा, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। एक सूत्र आगे दिया गया है कि संबोधने चा, आप यहाँ समझेंगे कि प्रातिपदिक में लिंग परिमाण, लिंग मात्र के अधिक में, परिमाण मात्र के अधिक में और वचन मात्र के अधिक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे यदि आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप जो है अपना एक हैंड नोट्स तैयार कर सकते हैं कि लिंग मात्र आधिक्य प्रथमा, परिमाण मात्र आधिक्य प्रथमा, वचन मात्र आधिक्य प्रथमा। एक सूत्र है आगे, संबोधने चा,
संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे राम अत्र आगच्छ। हे राम, यहाँ राम को क्या है, हे संबोधन करके यानी कि बुलाया जा रहा है, तो यहाँ पे जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उक्ते कर्तव्य प्रथमा, कर्तवाच्य में जहाँ कर्ता उक्त मतलब कहा गया रहता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे रामः गच्छति, यहाँ राम गच्छति, राम कर्तवाच्य का करता है जो कि उक्त है, अतः जो है राम गच्छति में जो है प्रथमा विभक्ति है। इस प्रकार प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में तथा संबोधन में उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके बाद है द्वितीया विभक्ति कर्म कारक। द्वितीया विभक्ति कर्म कारक एक सूत्र है, कर्तुरिप्सितम कर्म, कर्ता अपनी क्रिया से के द्वारा इसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है। ईशित तम मतलब होता है कि जिसे जो है चाहता है उसकी जो है कर्म संज्ञा होती है। कर्तुरि ईशित तम कर्म, कर्ता अपनी क्रिया से के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे रामः लेखन्या पत्रम लिखते, यहाँ पर जो है राम रूपी कर्ता अपनी लेखन क्रिया से सबसे ज़्यादा जो है किसे चाह रहा है, पत्र लिखना चाह रहा है, तब पत्र क्या है, यहाँ कर्म होगा। एक सूत्र है कर्मण द्वितीया, यानी कि कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामः गृहं गच्छति, छात्रः विद्यालयं गच्छति, अहम जलं पिबामि, बालकाः फलानि खादन्ति, सः नगरं गच्छति, भक्ति हरिं भजति। रामः गृहं गच्छति, राम घर जाता है, तो यहाँ पर बताया गया है कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो रामः गृहं गच्छति, राम घर जाता है, राम का कर्म क्या है, घर जाना, तो गृहम जो है गृहम में क्या है, द्वितीय विभक्ति है। छात्र है विद्यालयं गच्छति, छात्र विद्यालय जाता है, विद्यालय में यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है। अहम जलम पिबामि, मैं जल पीता हूँ, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ, यानी कि मैं जल पी रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है, द्वितीय विभक्ति जलम में द्वितीय विभक्ति है। बालकाः फलानि खादन्ति, बालक जो है फल खाते हैं। सः नगरम गच्छति, वह नगर को जाता है। भक्त हरिम भक्ति, भक्त जो है हरि को भजता है। आगे है देखिए उपरोक्त वाक्य में जो है गृह विद्यालय जल फल नगर सभी जो है सभी की कर्म संज्ञा है। और कर्मण द्वितीय सूत्र से यहाँ पे जो है द्वितीय विभक्ति हुई है। एक सूत्र है अकथितम चा, यानी कि अपादान संप्रदान करण आदि कारकों के द्वारा अविवक्षित कारक जो होता है उसकी कर्म कारक संज्ञा होती है। और इसके बाद है 16 धातुकर्मक धातुएं हैं जिनका जो है जो कि बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि द्विकर्मक धातुएं की संख्या कितनी है, तो 16 है। दु हेयाच पच दंड रुद प्रच ची ब्रू शास जी मथ मुश नी री कृष व, ये 16 द्विकर्मक धातुएं हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपको 2 या 5 के अलावा एक ऑप्शन में और कुछ और दे दिया, यहाँ से पूछता है कि इसमें कौन सी 16 धातु में शामिल नहीं है। तो आपको ये चीज़ याद करना होगा कि 2 या 5 दंड रुद्र प्रच ची ब्रू सास मथ मुच नी ही कृष वह, ये 16 द्विकर्मक धातुएं आपको याद करनी होंगी। और इसके बाद जो है द्विकर्मक धातुओं की योग में अपद आदि का कर्म होना, ये चीज़ इस पर चर्चा हम आपसे कल करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल की सेशन में। हमारी क्लास आपको कैसी रही कमेंट जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।